दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसे फुल एचडी प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ जो हर एक एप्लीकेशन में 4K HDR सपोर्ट करता है। बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी एक्सीलेंट है। मैं बात कर रही हूँ टॉप्ट्रो एलीट प्रो प्रोजेक्टर की, जो इस समय आपको 23,000 से कम में मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं प्रोजेक्टर यूसेज को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूँ। ये है टॉप्ट्रो एलीट प्रो फुल एचडी प्रोजेक्टर, जो इस तरह की पैकेजिंग में आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के साथ एक रिमोट, एक पावर कॉर्ड, एक यूजर मैनुअल और एक शॉर्ट एवी केबल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी रोबस्ट है और लुक्स में ये बहुत ही एलिगेंट है। प्रोजेक्टर में आगे की ओर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है और ऊपर के सरफेस पे ब्लैक मैट फिनिश है। लेंस के चारों ओर गोल्ड फिनिश दी गई है, जो ब्लैक में एक ब्यूटीफुल कंट्रास्ट क्रिएट करके इस प्रोजेक्टर की एस्थेटिक्स को इनहैंस करती है। ऊपर के सरफेस पे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे एक ऑन ऑफ पुश बटन दिया गया है और आगे की ओर टॉप्ट्रो की ब्रांडिंग है। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए साइड्स में वेंट्स के अलावा फैन का प्लेसमेंट भी रखा गया है। पोर्ट्स पीछे की ओर दी गई हैं। नीचे की ओर सीलिंग और ट्राइपॉड माउंट के लिए स्क्रू थ्रेड्स दिए गए हैं। राउंडेड कर्व्ड कॉर्नर्स के साथ आने वाला ये रिमोट डिसेंटली बिल्ट है। इसमें दूसरे एसेंशियल बटन्स के साथ साथ फोकस एडजस्टमेंट बटन्स भी दिए गए हैं। इस प्रोजेक्टर में एक HDMI ARC, 2 USB पोर्ट्स, एक इथरनेट पोर्ट और एक 3.5 mm ऑडियो आउटपुट दी गई है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई 6 सपोर्ट के साथ आता है और इसमें ब्लूटूथ के साथ वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है। चलिए अब जल्दी से आपको कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देते हैं, फिर हम आएंगे इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस पे। तो कंपनी के अकॉर्डिंग ये फुली ऑटोमेटिक फुल एचडी प्रोजेक्टर 4K HDR10, HDR10+ और HLG सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 24,000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस के अलावा 10,000:1 का कंट्रास्ट रेशो दिया गया है और ये प्रोजेक्टर NTSC कलर गैमेट का 110% कवरेज देता है। LTPS टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर की LED लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है और ये 300 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ये प्रोजेक्टर बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। ऑडियो के लिए इसमें 10 वॉट का हाई-फाई स्पीकर दिया गया है, जो पैसिव बेस रेडिएटर के साथ आता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें 15 वॉट का इंडिपेंडेंट DSP एम्पलीफायर भी लगा आता है। ये एक एंड्रॉइड 9.0 प्रोजेक्टर है, जिसमें 1 GB रैम के साथ 8 GB का स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा इसमें कई प्रीलोडेड एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं। जहां तक इसे सेटअप करने की बात है, तो ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसे सेटअप करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। इसमें ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो टिल्ट, ऑटो स्क्रीन फिट, ऑटो ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस, ऑटो पोजिशनिंग और इंटेलिजेंट ऑफ एक्सेस फीचर्स दिए गए हैं। बस आपको इसे ट्राइपॉड पे उस जगह रख देना है जहां से इसका प्रोजेक्शन स्क्रीन को फिल कर ले। अगर थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन बाहर भी निकलता है, तो ये प्रोजेक्टर उसे स्क्रीन के साइज का ऑटोमेटिकली बना देगा। इसमें ऑटो 4D कीस्टोन करेक्शन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप साइड प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के लिए जो स्क्रीन्स मोस्ट सूटेबल हैं, उनकी लिंक्स मैंने बजट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्रोजेक्टर के लिए बेस्ट स्क्रीन भी खरीद सकते हैं। ऐसे तो ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसमें काफी सारी एप्लीकेशंस प्रीलोडेड ही मिल जाती हैं, लेकिन YouTube को छोड़कर इस प्रोजेक्टर पे आपको किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में हाई क्वालिटी कंटेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इसके साथ आपको एक Fire TV स्टिक खरीदनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रोजेक्टर पे डायरेक्टली कंटेंट्स देखेंगे, तब भी कोई लैग नजर नहीं आएगा। Fire TV स्टिक के थ्रू हर एक एप्लीकेशन में आपको इस प्रोजेक्टर पे 4K HDR सपोर्ट मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर की अच्छी बात यह है कि इसमें फैन को कंट्रोल करने की सेटिंग भी दी गई है। अगर आप गर्मियों में बिना एसी के प्रोजेक्टर को चला रहे हैं, तो फैन को फुल स्पीड पे रखकर आप प्रोजेक्टर का प्ले टाइम थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं।
अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी कैसे मिल जाती है, क्या ये कॉस्टली स्क्रीन का कमाल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपल व्हाइट स्क्रीन पे ही प्रोजेक्शन करती हूँ। किसी भी प्रोजेक्टर का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको पेशेंटली पहले उसकी अच्छी सेटिंग्स करनी होती है। परफेक्ट फोकस उसी प्रोजेक्शन पे किया जा सकता है जहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा हो। तो YouTube या होम पेज लगाकर आप फोकस की अच्छी सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सेटिंग्स होने के बाद भी थोड़ी बहुत मैनुअल सेटिंग्स की जरूरत पड़ती ही है। फोकस सेट करने के बाद पहले कोई कंटेंट लगाकर पिक्चर को अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, फिर ऑडियो की सेटिंग्स कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो इसमें आपको 1 से 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस हमेशा के लिए इनहैंस हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि देखने को आप एक अच्छे ब्राइट प्रोजेक्टर को इल्यूमिनेटेड रूम या फिर खुली विंडोज पे भी देख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको डार्क रूम में ही मिलेगा। जहां तक इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस की बात है, तो कंपनी ने इस प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस क्लेम की है वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड वैल्यू है। अभी इंडिया में जितने भी लोअर या फिर हायर ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, किसी में भी ब्राइटनेस 10,000 ल्यूमेंस से ज्यादा नहीं जाती है, बल्कि 10,000 ल्यूमेंस भी एक एग्जैजरेटेड वैल्यू ही है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आपको ब्राइटनेस टेस्ट करके क्यों नहीं दिखाती हूँ। तो वो इसलिए है कि अगर मैंने अब ब्राइटनेस मेजर करनी शुरू की तो ऑन पेपर सारे नए प्रोजेक्टर्स उन पुराने प्रोजेक्टर्स के सामने डल दिखेंगे, जिनकी ब्राइटनेस मैंने पहले मेजर करके नहीं दिखाई थी। उन सभी प्रोजेक्टर्स की ऑलरेडी बहुत हाई ब्राइटनेस वैल्यू लिखी आती है, इसलिए ऐसा करने पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा और सारे प्रोजेक्टर्स को दोबारा मंगवाकर उनकी ब्राइटनेस मेजर करना इम्पॉसिबल होगा। जहां तक इस प्रोजेक्टर का सवाल है, तो ये इस कैटेगरी का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है, जिसका प्रोजेक्शन आप एक फुली इल्यूमिनेटेड रूम में भी देख सकते हैं। ये इतना ब्राइट है कि क्लासरूम में डे लाइट टीचिंग के लिए भी ये फुली सूटेबल है। अगर विंडोज के थ्रू सनलाइट आ रही होगी तब भी आप इसके प्रोजेक्शन को क्लियरली देख सकते हैं। मैंने कई प्रोजेक्टर्स देखे हैं जिनका कलर रिप्रोडक्शन हाई ब्राइटनेस के चलते फीका पड़ जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई ब्राइटनेस के बावजूद इस पे आपको वाइब्रेंट और विविड कलर्स देखने को मिलेंगे। ब्लैक्स भी इस पे एक प्रोजेक्टर के हिसाब से अच्छे दिखते हैं। इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट भी काफी अच्छा है, इसलिए व्हाइट स्क्रीन पे भी आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में अच्छा तालमेल देखने को मिल जाएगा। ये प्रोजेक्टर हर एक एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट करने के साथ साथ HDR को भी सपोर्ट करता है। Fire TV स्टिक और PS5 प्ले स्टेशन दोनों HDR सपोर्ट को कंफर्म करते हैं। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। कलरफुल ब्राइट इमेजेस एक विजुअल मैजिक क्रिएट करती दिखती हैं, जो हमें एक के बाद दूसरा कंटेंट देखने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि प्रोजेक्टर की लाइफ को अगर आपको बढ़ाना है तो कभी भी एक स्ट्रेच में 3-4 घंटों से ज्यादा प्रोजेक्टर को यूज नहीं करें। और प्रोजेक्टर जहां भी रखा हो वहां वेल वेंटिलेटेड कूल एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ में रहने वाले प्रोजेक्टर्स को विंटर में थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साउथ में रहने वालों को या तो एसी रूम का यूज करना होगा या फिर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में फुली वेंटिलेटेड रूम में ही प्रोजेक्टर को यूज करना होगा। अगर आप ज्यादा टाइम तक प्रोजेक्टर को यूज करेंगे तो डिस्प्ले बर्न होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और बहुत सारी कंपनीज वारंटी पीरियड में भी डिस्प्ले बर्निंग इशू को कवर नहीं करती हैं। इस प्रोजेक्टर पे डार्क सीन्स डिटेल्स भी बहुत क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होती हैं। आप इस पे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार पे चल रही 4K HDR वेब सीरीज को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज के इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर नॉर्मल कंटेंट्स देखते समय हार्डली नजर आता है, लेकिन कुछ फास्ट एक्शन सीन्स में वो दिख जाता है। USB पोर्ट के थ्रू भी ये प्रोजेक्टर 4K HDR वीडियोस को सपोर्ट करता है और 720p वीडियोस में अच्छी अपस्केलिंग भी देखने को मिल जाती है। जहाँ तक फैन की नॉइज की बात है, तो रूम में जब फुल साइलेंस होगा तो फैन को उसके फुल स्पीड सेटिंग्स पे रखने पे हल्की सी नॉइज सुनाई पड़ती है, लेकिन ऑडियो के खुलने के बाद वो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती है। जहाँ तक ऑडियो की बात है, तो आउट ऑफ द बॉक्स मुझे इस प्रोजेक्टर की ऑडियो ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ऑडियो ना ही ज्यादा लाउड थी और ना ही उसमें क्लियरिटी सुनाई पड़ी, लेकिन जब मैंने पर्सनल साउंड मोड में जाकर इक्वलाइजर की सेटिंग की तो ऑडियो में बहुत इम्प्रूवमेंट सुनने को मिला। ऑडियो में लाउडनेस बढ़ने के साथ साथ क्लैरिटी भी इनहैंस हो गई।
क्योंकि इसमें एक ही HDMI पोर्ट है और उसमें 5 टीवी स्टिक लगाई जाएगी, इसलिए इस प्रोजेक्टर को साउंड बार से HDMI ARC पोर्ट के थ्रू तभी कनेक्ट किया जा सकता है जब आपके साउंड बार में 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हों। नहीं तो आप इसे साउंड बार से सिर्फ इसकी 3.5 mm ऑडियो पोर्ट से ही कनेक्ट कर सकते हैं। एक HDMI पोर्ट के साथ आने वाले सभी प्रोजेक्टर्स में ये लिमिटेशन होता ही है, लेकिन मैं जल्द ही एक वीडियो बनाकर आपको इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उस वीडियो का वेट करिए। जहाँ तक स्क्रीन शेयरिंग की बात है तो मिररिंग इस प्रोजेक्टर के थ्रू स्मूथ होती है, वीडियो में कोई लैग नहीं आता है। आप इस प्रोजेक्टर को DVD प्लेयर, एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, फायर टीवी स्टिक और प्ले स्टेशन सभी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 4K HDR गेम्स 60 फ्रेम पर सेकंड में खेल सकते हैं। गेमिंग भी इस पे लैग फ्री और हाईली इंजॉयबल होती है। इस प्रोजेक्टर के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन में ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है जिसपे आपको ब्राइट और वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें दिया गया 4K सपोर्ट पिक्चर्स को और ज्यादा रिफाइंड कर देता है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस मैनीफोल्ड इनहैंस हो जाता है। इसके अलावा इसमें दी गई फैन सेटिंग आपको कूलिंग एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिससे वेंटिलेशन बेटर होता है और प्रोजेक्टर जल्दी गर्म नहीं होने पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।